चलिए आपको सीधा पीसीसी लिए चलते हैं, वहां सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। संतुलित और अनुशासन का पालन करेंगे हम इसके क्रम को तोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार, समाज, प्रशासन, अधिकारी सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों के जहन से वो खौफ निकल गया है, लेकिन वो वायरस गया नहीं है और नए नए स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं जो म्यूटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं और मैंने कई दिन पहले भी कहा था कि जो आयु सीमा है या स्वास्थ्य की जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको हटाकर हर व्यक्ति को अपना वैक्सीनेशन कराने का अधिकार होना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कई कमियां ना आए और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए। ये आयु की लिमिट लगा रखी थी, फिर बीमारी की लगा रखी थी और अभी कई राज्यों में तो वैक्सीनेशन ख़त्म हो रहे हैं। राजस्थान में भी कमी आ गई थी बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार सारी बातें भूलकर, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और ये तेरा मेरा का समय नहीं है, इस देश के भविष्य का समय है। आज सब लोग उम्मीद करते हैं जैसे बाकी राज्यों में, बाकी देशों में वैक्सीनेशन हुआ है। मैं समझता हूँ अब हमें लगता है कि जो वैक्सीन्स हमने एक्सपोर्ट किए थे या बाकी अन्य देशों में दिए थे, शायद बहुत जल्दबाजी की थी कि अब हमको स्पुतनिक को अप्रूवल देना पड़ रहा है, रूस से मंगा रहे हैं। तो व्यवस्था और प्रबंधन में कहीं ना कहीं उसको और बारीकी से देखने की ज़रूरत थी। बहरहाल मैं चाहता हूं कि सब लोगों को वैक्सीन लगे, सब लोग नियमित रूप से अनुशासन का पालन करें और जो गाइडलाइंस सरकारें दे रही हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसका पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति अगर बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर निकल गई और अब गाँव में फैल रहा है, नौजवान लोगों को संक्रमण हो रहा है, तो बहुत चिंता का विषय है। सर, बाबा साहब का जयंती है और पिछले दिनों में कुछ SC/ST के मुद्दों को लेकर विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी। क्या सरकार के साथ अब तालमेल ठीक है, समन्वय की? नाराजगी की बात नहीं है। जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो या NGO हो, MLA MP कोई भी हो, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जिन मुद्दों को लेकर जिन जनप्रतिनिधियों ने बातों को उठाया था उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है होगी भी। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, क्षेत्र के नहीं हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। और जो दलित वर्ग है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हमें समझना पड़ेगा कि दलितों पे कहीं अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उन पर उनके साथ भेदभाव होता है, तो ये हमारे समाज के लिए आईना है और हम सब लोगों को अपने मतभेद भुलाकर दलित समाज के लोगों को वो मान सम्मान देना पड़ेगा। ये कोई दया दृष्टि नहीं है, कोई एहसान किसी पे नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। जहाँ भी जाति होती है दलितों के साथ, मैं समझता हूँ उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सुरक्षा कवच बनना चाहिए प्रदेश के अंदर, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, विश्वास से काम कर सकें और एक खुले माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सर, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, तो माना जाए मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियाँ जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने वो जल्दी हुई? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियाँ करती आई है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं। लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलम्ब होगा। बाई इलेक्शन में भाजपा ने जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की है कि राज्य में बाई इलेक्शन मंत्री धमका रहे, एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मंत्री धमका रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति है, तो ऐसे में अर्धसैनिक बलों को विशेष रूप से लगाएगा। देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार एक रवैया अपनाती है बंगाल के लिए, एक रवैया है केरल के लिए और एक और रवैया है किसी और प्रदेश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव देश में समानता से होने चाहिए। निर्वाचन